हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं विपुल अपना नया वीडियो लेके आया हूँ आपके सामने। तो ये वीडियो है दोस्तों, प्रिंसिपल्स और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डबल एंट्री सिस्टम। Double entry system is based upon the principle that every debit has a credit and every credit has a debit। माने जो एक डेबिट है तो उसका क्रेडिट भी होगा, वाइस वर्सा, और क्रेडिट आएगा तो डेबिट भी होगा दोस्तों। तो फॉलोइंग आर द इम्पॉर्टेंट फीचर्स और एसेंशियल्स ऑफ द डबल एंट्री सिस्टम। नंबर 1 है दोस्तों, every business transaction have two effects and two accounts। Every business transaction has a twofold effect। It affects two accounts simultaneously। मैंने दो अकाउंट को डबल एंट्री सिस्टम मानता है कि एक डेबिट होता है और एक क्रेडिट होता है। One of them is debited and the other is credited। Certain transactions may affect more than two accounts, but the amount of the accounts to be debited and credited will always be equal। मैंने कोई ये हो सकता है दोस्तों, जैसे कि डिस्काउंट दिए तो डिस्काउंट का भी एंट्री कर लेंगे, मगर 2 3 4 एंट्री एक साथ कर सकते हैं, जैसे जीएसटी में करते हैं। परचेज के समय इनपुट सी जीएसटी, आउटपुट सी जीएसटी, तो ये 2 3 बार लिखते हैं, मगर डेबिट और क्रेडिट का एक ही होगा, दो ही होगा बस। नंबर 2 है दोस्तों, रिकॉर्डिंग ऑफ बोथ पर्सनल एंड इम्पर्सनल एस्पेक्ट्स। बोथ पर्सनल एंड इम्पर्सनल एस्पेक्ट्स ऑफ अ ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्डेड इन डबल एंट्री। मैंने हमारा पर्सनल क्या हुआ दोस्तों, पर्सनल हो गया जैसे हमारे डेटर्स हैं, क्रेडिटर्स हैं, मोहन अकाउंट, सोहन अकाउंट, और आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट्स यानी कि कोई कंपनी हो गया, एबीसी कोई कंपनी हो गया, तो वो पर्सनल अकाउंट को भी ये एस्पेक्ट्स को भी ये कैरी करते हैं दोस्तों। इन द डबल एंट्री सिस्टम में इसको दिया जाता है दोस्तों। इट इज़ पॉसिबल दैट both the aspects of a transaction may be personal or both may be impersonal, or one may be personal and the other may be impersonal। जैसे मेरा सोहन हो गया डेटर, तो उससे हमको पैसा लेना है, तो वो एक पर्सनल हो गया, और कैश वो हमको दिया, तो कैश अकाउंट डेबिट तो सोहन अकाउंट या मोहन अकाउंट जो भी है, तो पर्सनल अकाउंट का जो हम कैश लिए वो भी हम करेंगे दोस्तों। तीसरा है दोस्तों, रिकॉर्डिंग इज मेड अकॉर्डिंग टू सर्टेन स्पेसिफाइड रूल्स। इन डबल एंट्री वन अकाउंट इज डेबिटेड एंड द अदर इज क्रेडिटेड। इन डबल अकाउंटिंग सिस्टम में, डबल एंट्री सिस्टम में एक अकाउंट डेबिट होगा और एक अकाउंट क्रेडिट होगा दोस्तों। इट डज नॉट मीन दैट एनी अकाउंट में बी डेबिटेड एंड एनी अकाउंट में बी क्रेडिटेड। ये उसका सर्टेन रूल्स है दोस्तों, हर किसी को भी डेबिट और क्रेडिट नहीं कर देंगे दोस्तों। दे हैव सर्टेन रूल्स फॉर डेबिटिंग एंड क्रेडिटिंग, एंड डेबिट्स एंड क्रेडिट्स आर मेड ऑन द बेसिस ऑफ दीज रूल्स। वो रूल्स मैं बताऊंगा दोस्तों थोड़ा देर में। और नंबर 4 है दोस्तों, प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस। सिंस वन अकाउंट इज डेबिटेड एंड द अदर इज क्रेडिटेड, टोटल ऑफ ऑल डेबिट्स इज ऑलवेज इक्वल टू द टोटल ऑफ ऑल क्रेडिट्स। जितना भी डेबिट हम करेंगे और क्रेडिट दोनों का अमाउंट सेम होगा दोस्तों, टोटल करेंगे तो। दिस हेल्प इन फाइंडिंग आउट द arithmetical accuracy of the accounting records। This is done by preparing a trial balance। ट्रायल बैलेंस बताते हैं तो बनाते हैं अगर हम लोग दोस्तों, तो उसमें हमें सब कुछ पता चल जाता है दोस्तों, किसका कितना मद में कितना पैसा आया, कितना गया। तो ट्रायल बैलेंस भी बहुत ज़रूरी है दोस्तों।
अब हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों 3 गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग या क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स के बारे में। तो नंबर पहला है पर्सनल अकाउंट। The account which relate to an individual firm, company or an institution are called personal account. Account of Mohan, account of Ramchandra Kishan Chander, account of DCM Limited, account of Delhi University, bank account, capital account of a proprietor, drawings, account of the proprietor, etc. are examples of personal account. मैंने जो हमारा पर्सनल रहेगा दोस्तों, मैंने कंपनी का कि हमारे डेटर्स कौन है, क्रेडिटर कौन है, हमारे ओनर का जो है कैपिटल अकाउंट उसका क्या है, वो ड्राइंग्स अकाउंट कितना पैसा वो निकाल रहा है नहीं निकाल रहा है, वो पर्सनल अकाउंट में जाता है दोस्तों। तो इसका रूल क्या है दोस्तों? डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। डेबिट हम लोग क्या करेंगे? रिसीवर को, जैसे हम राम अकाउंट ले लीजिए, राम के अकाउंट में पैसा गया, और क्रेडिट द गिवर में क्या करेंगे दोस्तों? गिवर में मान लीजिए मोहन से हम पैसा लिए, तो मोहन के अकाउंट में चल जाएगा, दे देगा। रिसीव किए हम मोहन से, तो हम मोहन के अकाउंट में कर देंगे कि 10,000 हम मोहन से लिए हैं। और दूसरा हो गया दोस्तों पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट का दोस्तों नेचुरल पर्सनल अकाउंट, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट होता है दोस्तों। इसको 3 कैटेगरी में बांटा जाता है दोस्तों पर्सनल अकाउंट को। तो नेचुरल पर्सनल अकाउंट है पहला। अकाउंट्स ऑफ नेचुरल पर्सन्स मीन्स द अमाउंट ऑफ ह्यूमन बींग्स, द अकाउंट्स ऑफ ह्यूमन बींग्स। फॉर एग्जाम्पल मोहन अकाउंट, सोहन अकाउंट, सीमा अकाउंट, निर्मल अकाउंट, प्रोप्राइटर कैपिटल अकाउंट, proprietor's drawing account, debtors account and creditors account are also included in this category. ये सब नेचुरल पर्सनल में आते हैं दोस्तों। आर्टिफिशियल पर्सनल क्या होता है दोस्तों? These accounts do not have physical existence as human beings, but they work as a personal accounts. For example, any firm's account, any limited company's account, any institution's account, and any bank's account. These are treated as artificial personnel for the recording of business transactions. These accounts also include the accounts of clubs, insurance companies, and the account of government department, which are recognized as persons in the business dealings. माने ये सब क्लब लोग के लिए भी है दोस्तों। तो इसमें कंपनी आ गए, फर्म्स आ गए, क्लब्स आ गए, बैंक्स आ गए। तो अब रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट पर्सनल अकाउंट में जाते हैं दोस्तों। When an account represents a artificial person or group of person, it is termed as representative personal account. जो अगर हम जो रिप्रेजेंट जो करता है कोई अकाउंट, जो पर्टिकुलर पर्सन, कोई किसी पर्सन को या किसी ग्रुप ऑफ पर्सन को, तो उसको हम लोग एज अ रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट उसको हम लेते हैं। फॉर एग्जांपल, इफ़ द सैलरीज ऑफ फॉर द मंथ ऑफ दिसंबर आर नॉट पेड टू द एम्प्लॉयज़, द अमाउंट पेबल टू दीज एम्प्लॉयज़ will be added and put under one common title, salaries outstanding account. मैंने इसका इन लोग का सैलरी हम लोग को देना है, तो ये आउटस्टैंडिंग अकाउंट में चला जाएगा दोस्तों। दिस अकाउंट रिप्रेजेंट द अकाउंट ऑफ ऑल द पर्सन्स टू whom salaries have been paid. This is therefore termed as representative personal account.
Other example of representative personal accounts are prepaid insurance account, accrued interest account, and unearned commissions account, etc. अब हम लोग आएंगे दोस्तों रियल अकाउंट में. The accounts of all those things whose value can be measured in terms of money and which are the proprietors properties of the business are termed as real accounts, such as cash account, furniture account, machinery account, building account, goodwill account. जो ऐसा जो ये चीज़ है जिसको हम लोग छू सकते हैं, देख सकते हैं, उसको महसूस कर सकते हैं, तो उसको हम लोग रियल अकाउंट कहते हैं दोस्तों. रियल अकाउंट का रूल क्या है दोस्तों? डेबिट वाट कम्स इन एंड क्रेडिट वाट गोज आउट. डेबिट में क्या आएगा? हमारा कैश आएगा. मान लीजिए कैश आ रहा है, कैश अकाउंट डेबिट. और तो क्रेडिट में क्या आएगा? कुछ भी, माने कमीशन अकाउंट, रेंट अकाउंट, ये सब हम लोग कर सकते हैं दोस्तों. कैश अकाउंट डेबिट, फर्नीचर अकाउंट, तो ये भी करते हैं दोस्तों. तो अब हम आते हैं रियल अकाउंट्स के क्लासिफिकेशन में. पहला क्या है? टेंजिबल रियल अकाउंट्स. टेंजिबल रियल अकाउंट्स आर द अकाउंट्स ऑफ दोज थिंग्स which can be touched, felt, measured, purchased, sold, etc. Example of such accounts are cash account, stock account, furniture account, land account, building account. ये एक ऐसा टेंजिबल अकाउंट को कहेंगे कि जिसको हम टच कर सकते हैं, फेल्ट कर सकते हैं, देख सकते हैं. बिल्डिंग अकाउंट हो गया, एट्सेट्रा. It should be noted that bank account is not a real account. बैंक अकाउंट को हम लोग रियल अकाउंट नहीं कह सकते हैं, बट इट इज़ एन आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट. ये एक आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट है दोस्तों. सिंस इट रिप्रेजेंट द अकाउंट ऑफ बैंकिंग कंपनी एन आर्टिफिशियल पर्सन. इंटेंजिबल रियल अकाउंट्स में आएंगे दोस्तों. These accounts represent such things which cannot be touched, but of course their value can be measured in terms of money. एग्जाम्पल क्या है दोस्तों? गुडविल अकाउंट, पेटेंट्स अकाउंट, ट्रेडमार्क अकाउंट, कॉपीराइट्स अकाउंट, ये सब जो हमारा है दोस्तों, ये भी रियल अकाउंट में ही जाएगा, इंटेंजिबल रियल अकाउंट में, जिसको हम लोग छू नहीं सकते हैं, बस महसूस कर सकते हैं. जैसे गुडविल अकाउंट हो गया, मेरा गुडविल जो हो रहा है, मेरा कंपनी इतना साल से चल रहा है, तो उसका जो हमको फ़ायदा मिलता है उस सब का. पेटेंट्स अकाउंट, पेटेंट हम लोग दिए हुए हैं उसका. ट्रेडमार्क अकाउंट, कॉपीराइट जो है वो सब का अलग होता है दोस्तों. अब तीसरा आता है नॉमिनल अकाउंट दोस्तों. These accounts include the account of all expenses and incomes. The example of nominal account relating to expenses and salaries paid, rent paid, discount allowed, bad debts. The example of nominal accounts relating to incomes are commission received, interest received, discount received. इसका क्या ये है दोस्तों फॉर्मूला? डेबिट द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट द इनकम एंड गेन्स. तो दोस्तों कैसा लगा मेरा वीडियो बताइएगा, और अच्छा लगा होगा तो लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट वगैरह की करते रहिए, उससे मुझे प्रोत्साहन मिलता है. और वो पढ़ाई कीजिए अच्छा से और बने रहिए वीडियो हमारे साथ NSP चैनल के साथ. तब तक बाय.
शुक्रिया, थैंक यू। हर हर महादेव, जय जय श्री राम, जय श्री बजरंगा भगवान जी की जय हो।